साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन श्रमण परंपरा में बहुत महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने दलित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनमें देखा जाए तो सर्वप्रथम नाम आता है जो है वो है महात्मा ज्योतिराव फुले, और उनकी पत्नी हमारी माता सावित्रीबाई फुले का नाम बहुत ही प्रमुखता से हम लोग लेते हैं। इन्होंने दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए इनका जो कार्य है बहुत ही हम लोग बहुत याद करने का है। हम लोग याद भी करते हैं। और इसके बाद की जब आगे बढ़ते हैं तो इनके कार्यों को आगे बढ़ाने में एक और महापुरुष का नाम आता है, जिनका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं, उनका जन्म 26 जून 1874 ईस्वी को कोल्हापुर में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। उनके शिवाजी महाराज के पौत्र थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के कुणबी परिवार में हुआ था। महाराष्ट्र में कुणबी परिवार उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत में उनको कुर्मी जाति के नाम से लोग जानते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। उनके ज़माने में दलितों के साथ जो भेदभाव, जातिगत अत्याचार, ये सब घटनाएं बहुत हुआ करती थी। और ये महाराज जातिगत भेदभाव से बहुत ही दुखी हुआ करते थे। उन्होंने जब उनका जन्म होता है तो उनके 3 वर्ष बाद उनकी माता मर जाती है। उनकी माता जी मर जाती है। उनके बाद उनका पालन पोषण महारानी आनंदीबाई उनका देखभाल करती है और उनको गोद ले लेती है। गोद लेने के बाद उनको छत्रपति नाम से विभूषित करती है। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए सबसे पहले उन्हें पहला काम, जब उन्होंने अपना राज्य संभाला कोल्हापुर का, तो उन्होंने पहला काम हुआ कि पिछड़ों के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए उन्होंने 50% आरक्षण उनको दिया गया। उनको आरक्षण का जनक भी कहा जाता है इसी कारण से। इसके पहले हम लोग आरक्षण का नाम भी नहीं जानते आरक्षण क्या चीज़ है, लेकिन आरक्षण की असली शुरुआत उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा की गई। उन्होंने 1902 में आरक्षण दिया और उसके बाद उन्होंने और सारे कार्य किए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम यह है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को उन्होंने अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। उन्होंने ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के कार्य को आगे बढ़ाया इस तरह से, क्योंकि जानते थे कि बिना शिक्षित हुए ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। एक बार की बात है कि उनके राजमहल में काम करने वाले एक दलित, जिनका नाम था गंगूराम कामले, वो एक बार चाय की दुकान खोले और उस चाय की दुकान में लोग दलित होने की वजह से वहाँ लोग चाय पीने नहीं जाते थे। तब एक बार छत्रपति साहू जी महाराज खुद उनके दुकान में जाकर उन्होंने चाय पिया और लोगों को उन्होंने चाय पिलाया। जैसे ये खबर कोल्हापुर में पहुंची, चारों शोर होने लगा कि वहाँ ऐसी घटना हो गई। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज चाहते थे कि लोगों में जो जातिगत छुआछूत है ये भावना खत्म हो, इसलिए उन्होंने इस तरह का कार्य किया। तो आप लोग जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया, इसलिए हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही याद करने के योग्य है। और इन्होंने जब वहाँ चाय पिया, उसके बाद वो चाहते थे कि इस तरह की जातिगत समस्याओं पर लोग चर्चा करें, क्योंकि वो चाहते थे कि जब चर्चा होगा तभी ये देश से ये बीमारी हटेगी। तो इस तरह से छत्रपति साहू जी महाराज ने छुआछूत हटाने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की भी व्यवस्था की। उन्होंने उस छात्रावास का नाम शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस रखा, जिसमें बहुत सारे छात्र निःशुल्क वहाँ रह कर पढ़ते थे। तो इस तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने आज जो आरक्षण लागू है, हम देखते हैं कि उनके आरक्षण लागू करने के करीब 90 साल बाद पिछड़ों का आरक्षण देश में लागू हुआ, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था करके गए थे। बाद में उस आरक्षण को लागू करने में कितना इस देश को झेलना पड़ा, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं। आज पिछड़ों का आरक्षण जो 27% है, वो 27% पूरा मिल भी नहीं रहा। तो ऐसे स्थिति में
हमारा जो कर्तव्य बनता है कि किस तरह से इस महापुरुष को कार्य को आगे बढ़ाया जाए। हमने महापुरुषों को जो उन्होंने अधूरे कार्य को छोड़ कर रखा है, जिससे हमारे जो समाज में पीछे पड़े हमारे दलित शोषित भाई पिछड़े लोग हैं, उनको किस तरह से समाज में आगे लाया जाए, जिससे कि इस देश को तरक्की हो। 1920 के मनमाड की सभा में उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि दलितों के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हारी गुलामी के बेड़ियों को काट देंगे। ये उन्होंने बाबा साहब के लिए कहा था। उन्होंने बाबा साहब की जब पढ़ाई विदेश में कुछ अधूरी रह गई थी, जिस स्कॉलरशिप उनका ख़त्म हो गया था, तो उनकी पढ़ाई के लिए भी उन्होंने खर्चा दिए। वो जानते थे कि इस तरह के विद्वान की पढ़ाई को रोकना उचित नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। तो इस तरह साहू जी महाराज ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको यहाँ पर बोल पाना असंभव है। 1919 में कानपुर के अखिल भारतीय कुर्मी महासभा में उन्हें राष्ट्रीय के उपाधि से विभूषित किया गया। सबसे बड़ी बात है, इस तरह जो इनका जो जीवन था बहुत ही अल्प समय में ही इनकी मृत्यु, 48 साल की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो इस तरह से हमारे जो बहुजन महापुरुष का ये कार्यकाल मात्र 28 वर्ष में ही समाप्त हो गया। और ये महापुरुष अगर बचे होते कुछ और दिन, तो हमारे समाज के लिए बहुत उपकार किए होते। तो इस दिन को हम लोग सिर्फ हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन के रूप में नहीं मनाना चाहिए, आरक्षण दिवस के रूप में मनाना चाहिए। क्योंकि ये आज नहीं होते तो आज हम लोग आरक्षण पर बहस नहीं करते। आरक्षण क्या विषय है, इस चीज़ को हम जान नहीं पाते। आरक्षण को लेकर हमारे समाज में जिस तरह से दो तरह के मतांतर चल रहे हैं, एक विरोधी पक्ष है, एक इसके पक्ष में रहने वाला पक्ष है। दोनों पक्ष आपस में हमेशा एक दूसरे को टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन समाज में आज भी आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जब घूमते हैं तो देखते हैं कि समाज की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसका मतलब कि आरक्षण का सही उपयोग नहीं हो रहा है। आरक्षण में जिस तरह से लोगों को निजीकरण, जिस तरह से सरकारी नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि इस आरक्षण को खतरा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है कि ये तो बात का विषय है, लेकिन इस संविधान में समानता का अधिकार तो मौलिक अधिकार है। हाँ, समानता का अधिकार जब देखेंगे तो वहाँ पर जरूर आप सोचेंगे कि जब समानता का अधिकार है तो आरक्षण के द्वारा ही समाज में समानता को स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह इस दिन को हम लोग सिर्फ छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन के रूप में नहीं मनाकर आरक्षण दिवस और बराबर सहभागिता का दिवस, यानी समाज में हमारा भी हक और अधिकार जो है बराबर रूप से जो हम वंचित हैं वो हमको मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और समाज में किस तरह से आपसी बैर भेद मिटाकर हम अपने अधिकार को मैं सभी को छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस पर मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका जो कारवां है, बाबा साहब का जो कारवां, छत्रपति साहू जी महाराज का जो कारवां है, जो अधूरा काम है, उसको हम लोग मिलजुल कर पूरा करेंगे। समाज में आपसी एकता को बनाए रखेंगे, क्योंकि समाज में आपसी एकता सबसे बहुत जरूरी है। जब तक इस एकता को नहीं बना पाएंगे तब तक हम समाज को सही रूप में गठित नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हम लोग अपने अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, जिससे कि हमारे जो बचे अधिकार हैं जो अभी तक नहीं प्राप्त हो पाए, हमारे पिछड़े भाइयों का जो अधिकार जो मंडल है वो लागू होने के बाद बाकी रह गया है, वो भी अभी पूरा नहीं मिला है। तो उसके लिए भी हम लोग को आंदोलन करना है, जिससे कि पिछड़े जो हमारे भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं, उनको भी वो अधिकार मिल सके और सभी जगह सरकारी नौकरी हो या संसाधन हो, सब पर समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। जय भीम, जय भारत।